नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़क न्यूज़ और आपका बहुत स्वागत है। जिस तारीख का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, चुनाव आयोग ने उन तारीखों का ऐलान कर दिया है। दो सबसे बड़ी तारीख 6 नवंबर और 11 नवंबर, वो तारीख जब बिहार की जनता को पता चल जाएगा कि आखिर उन्होंने जिसको चुना है क्या वो मुख्यमंत्री बना है या नहीं। और इसी बात पे इसी चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी यहाँ पे मौजूद है न्यूज़ रूम में, दीपांशु और तृप्ति। तो तृप्ति, क्या आपका क्या कहना है? 2 तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार की अगर हम बात करें, 243 सीटें हैं बिहार में और इन 243 सीटों में चुनाव होने हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी नीतीश कुमार, जिनको पलटू राम कहा जाता है, तो इस बार वो कहाँ जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं? बिल्कुल मान्या, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन और इसी दिन इनका इंतज़ार जो है वो सभी को था। इंतज़ार क्यों था? क्योंकि बिहार में चुनाव की सरगर्मियां जो है वो हमेशा से ही तेज रही हैं और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 2 तारीखों का ऐलान किया गया तो ये 2 तारीख जब 2 चरणों में चुनाव किए जाएंगे महत्वपूर्ण है। और हम ये देख भी लेंगे कि जनता ने किस्मत के पिटारे में किसका नाम लिखा है, जनता किसके साथ गई है। और ये बात हमें पता चलेगी 14 नवंबर को। बिहार की जो राजनीति रही है दीपांशु, हमेशा से इस तरीके की रही कि 1 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। तो ना जनता सोच पाती है कि क्या होगा और ना मैं कहूँ कि बाकी के जो लोग हैं वो सोच पाते। तो इस बार का चुनाव कैसा होगा 6 और 11 को जनता तय करेगी और 14 को बता देगी कि इस बार बिहार में किसकी सरकार है। और किसकी सरकार है उसको लेकर अगर हम पिछली बातें करें तो उसको लेकर भी बहुत मज़ेदार किस्से रहे हैं। सही कहा आपने। साल 2020 में चुनाव हुए थे जिसमें एक तरह से एनडीए को बहुमत मिला था और उन्होंने सरकार चलाई थी नीतीश कुमार के सहयोग से। नीतीश कुमार की पार्टी जो थी जेडीयू, उनके सीटें कम मिली थी, उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बने क्योंकि एक तरह से वो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे। जिस तरह से अगर सब 2020 के चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में नीतीश कुमार ही सबसे बड़े किरदार, सबसे बड़ा चेहरा बन के सामने आए थे। लेकिन बीच में इतनी उथल पुथल मची कि उन्होंने पासा पलट लिया और फिर एकदम आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया और एकदम सत्ता बदल गई। जो चुनी हुई सरकार थी वो गिर गई, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा पलटी मारी गई और फिर दोबारा देखा गया कि नीतीश कुमार फिर दोबारा सीएम बन जाते हैं बिहार में और सत्ता बदल जाती है। लेकिन अब इस बार के चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि जनता ने भी बहुत से बदलाव देखे हैं इस पूरे 5 साल के अंदर में। किस तरह से कोरोना का काल भी बीता और किस तरह से डेवलपमेंट हुई, सरकार बदली, गिरी, चेंज हुई, ये सब देखने को मिला। और अब चुनाव आयोग ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है 2 फेज़ में चुनाव होने हैं और जो पहला फेज़ का चरण के चुनाव हैं तो उसमें 6 नवंबर को वोटिंग होगी, 121 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके बाद दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, इसमें 122 सीटों पर मतदान होगा और जो नतीजे आएंगे वो 14 नवंबर को सामने आएंगे। चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन को मदर ऑफ इलेक्शन कहा है, तो एसआईआर को लेके उन्होंने बहुत क्लियर नोटिस दिया है कि एसआईआर उनका एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा बिहार में। अब देखना ये होगा कि बाकी राज्यों में भी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो एसआईआर करवाएंगे, तो जितना सफल बिहार में रहा है बाकी राज्यों में रह पाएगा कि नहीं तृप्ति? जब हम चेंजेस की बात करते हैं ना तो हम एक चीज़ बहुत ध्यान रखते हैं कि चेंजेस होंगे, सरकार नहीं बनेगी, जनता किसको फैसला जनता का किसके साथ में जाएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि वोटर प्रतिशत क्या रहेगा। क्योंकि पिछली बार अगर मैं 2020 की बात कर रही हूँ तो 56.93% जो है वो मतदान दर्ज किया गया था। सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे आप वोट किसी को भी दें लेकिन वोट देना ज़रूरी है और सरकार इस पर हमेशा से ध्यान देती है। जो पोलिंग बूथ्स होते हैं उन पर नए नए तरीके के जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, बच्चों को दिक्कत ना हो, बड़ों को दिक्कत ना हो, इसको लेकर ध्यान दिया जाता है। पिंक पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार की तरफ से की जाती है। तो सबसे बड़ा ध्यान जो है वो यही है कि इस बार का वोटर प्रतिशत जो है वो ज़्यादा हो, 2020 से ज़्यादा हो। हर कोई वोट करे, जिसके लिए भी वोट करना चाहता है, जो मुद्दे उन्हें अच्छे लगे उसको लेकर वोट करे। और इस बार बिहार चुनाव जो है वो पिछले 2020 से ज़्यादा अपना मतदान प्रतिशत जो है वो दर्ज करे। इस बात का ध्यान सरकार भी रख रही है और लोगों से हम भी कहेंगे कि प्लीज़ वोट करें। चुनाव आयोग ने पूरी कोशिशें की हैं। इस बार के चुनाव में भी उन्होंने बहुत से बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग ने जो डाटा निकाला है उसमें बताया कि बिहार के 14 लाख नए वोटर जो हैं वोट करेंगे और इसके अलावा उन्होंने 1200 का एक क्राइटेरिया रखा कि हर बूथ पर 1200 वोटर्स रहेंगे ताकि जिस तरह से लंबी भीड़ ना रहे, क्योंकि सर्दियों की भी शुरुआत हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात है कि छठ जो महापर्व है बिहार का वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इन सब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो हैं, वोटर्स जो हैं, वो घर से बाहर निकलेंगे और वोट में अपना योगदान देंगे। तो त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और बिहार में भी एक और त्योहारी सीजन शुरू हो गया है जो कि बिहार का इलेक्शन है। बिहार की जनता बहुत अक्लमंद है, उसको पता है उसको किसको वोट देना है, उसको किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना है, अपनी सेवा करने का मौका देना है। तो अब देखना ये होगा 14 नवंबर को, आप ही देखिएगा हम सबके साथ कि बिहार में इस बार किसका दिया है जनता ने साथ। धन्यवाद।